और चलिए शुरुआत करते हैं 8 बजे की 18 खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी के जालौन दौरे पर आएंगे। अपने दौरे के दौरान आज पीएम मोदी बुंदेलखंड को बड़ी सौगात देंगे। जालौन के कैथरी गांव में 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के 7 जिलों से कनेक्ट है। चित्रकूट और इटावा के बीच फैले इस एक्सप्रेसवे को तय समय से 8 महीने पहले पूरा कर लिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को 14,850 करोड़ की लागत से तैयार किया गया। अगली बड़ी खबर, आज दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की अहम बैठक है। इस बैठक में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर फैसला होगा। मीटिंग के बाद उपराष्ट्रपति के नाम के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का भी बीजेपी ऐलान कर सकती है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अब तक ना तो एनडीए ने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की और ना ही विपक्ष ने। आपको बता दें कि 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। अगली बड़ी खबर 8 बजे की, देश में 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव है। 21 जुलाई को नए महामहिम मिल जाएंगे, लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू देश के सभी राज्यपाल और उपराज्यपालों को फेयरवेल देंगे। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में 16 जुलाई की शाम 7 बजे रात्रि भोज, तो वहीं एक दिन बाद यानी 17 जुलाई को उपराष्ट्रपति नायडू सभी राज्यपाल और उपराज्यपालों को लंच के लिए बुलाएंगे। 8 बजे की अगली बड़ी खबर, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज कृषि ग्रामीण विकास बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। दिल्ली के NCUI ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय ARDB सम्मेलन 2022 का आयोजन करने वाले हैं, जिसमें अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में जमीनी स्तर पर सार्वजनिक संपर्क कार्यक्रम समेत ARDB के क्षेत्रीय कार्यक्रमों का सम्मेलन के साथ समापन होगा। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान IIT कानपुर को आज एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। IIT कानपुर में आज गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी और यदुपति सिंघानिया सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखी जाएगी। समारोह की अध्यक्षता IIT कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन करेंगे। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां बड़े सियासी उठापटक के बाद आज कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला होने वाला है। मीटिंग में राज्य के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की तरफ से औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर किए जाने के फैसले पर सवाल उठाते हुए एक बार फिर औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने का प्रस्ताव पास किया जाएगा। दरअसल इसके पीछे शिंदे सरकार का तर्क है कि उद्धव सरकार ने अल्पमत में होने के बाद ये फैसला लिया, इसलिए कोर्ट में टिकेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर 8 बजे की लखनऊ से, जहां लुलु मॉल परिसर में सुंदरकांड का पाठ करने का प्रयास करने के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। लुलु मॉल के गेट से हिंदू समाज पार्टी के 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ADCP साउथ राजेश श्रीवास्तव ने जानकारी दी। इसमें बदोही से योगी सरोजनाथ ये नाम शामिल रहा। इस दौरान योगी सरोजनाथ ने कहा कि अगर नमाज होगी तो सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का भी पाठ होगा। फिलहाल इलाके में शांतिपूर्ण माहौल है। आगे बात उदयपुर हत्याकांड से जुड़े मामले की। आपको बता दें NIA कोर्ट में रियाज अत्तारी समेत 3 आरोपियों की आज फिर से पेशी होगी। दरअसल इनकी रिमांड अवधि आज पूरी हो रही है। खास बात यह कि NIA अभी फिर से इन आरोपियों को रिमांड पर लेना चाहती है और इसके लिए NIA को अदालत में बताना होगा कि 2 बार रिमांड पर लेने के बावजूद भी ऐसी कौन सी जानकारी है जो अधिकारी इनसे उगलवाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने ये आयकर कार्यालय से दस्तावेज तलब करने का प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिया है। आज फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। दरअसल कल भी स्वार से विधायक अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड और 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई हुई थी। आपको बता दें कि इन मामलों में अब्दुल्ला के पिता आजम खान और उनकी मां तंजीन फातिमा भी आरोपी है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने अब्बास अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी पर धोखाधड़ी करके एक शस्त्र लाइसेंस पर कई हथियार खरीदने के आरोप है। अब्बास के खिलाफ MP MLA कोर्ट के विशेष SGM ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कोरोना की। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 601 नए मामले सामने आए। राहत की बात यह है कि इस दौरान कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। दिल्ली में संक्रमण दर 3.64% हो गई है। दिल्ली में बढ़ते केसेस ने एक बार फिर लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। आगे बढ़ते हैं। 8 बजे की अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में एक जींस कारोबारी ने घाटे के चलते खुद को गोली मार ली। साथ ही पत्नी और 2 नाबालिग बेटियों को नशा देकर मौत की घाट उतार दिया। मृतक की पहचान इसरार अहमद के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक मृतकों में पति पत्नी और 2 नाबालिग बच्चियां, जिनकी उम्र 11 और 9 साल है। पुलिस के मुताबिक इसरार ने पहले अपनी पत्नी और दोनों नाबालिग बेटियों को नशा दिया और फिर खुद को भी गोली मार दी।
अगली बड़ी खबर मुंबई से, जहां बड़े इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का खुलासा हुआ है। नवी मुंबई की क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों की ड्रग्स बरामद की है। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बरामद हेरोइन की कीमत करीब 363 करोड़ बताई है। बताया जा रहा है कि ये ड्रग्स दुबई से कंटेनर के जरिए मुंबई आई थी। इस ऑपरेशन में पंजाब पुलिस ने नवी मुंबई पुलिस की मदद की। अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। नासिक, कोल्हापुर, सतारा जैसे जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है, तो वहीं मुंबई, रायगढ़, ठाणे, नासिक और पालघर में येलो अलर्ट है, जिससे थोड़ी राहत है। इस बीच मानसून में महाराष्ट्र में मरने वालों का आंकड़ा 102 पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के 20 गांव भारी बारिश से प्रभावित हैं। अगली खबर गुजरात से, जहां बीते एक हफ्ते से बारिश का सितम गुजरात झेल रहा है। यहां लगातार हो रही बारिश से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक यहां के 8 जिले सूरत, जूनागढ़, गिर, भावनगर, तापी, डांग, वलसाड और नवसारी में रेड अलर्ट जारी है। वहीं अब तक आसमानी आफत के चलते 95 लोगों की मौत हो चुकी है। नवसारी, वलसाड और डांग ऐसे जिले हैं जहां कभी तेज तो कभी धीमी बारिश का दौर अब भी जारी है। अगली ब्रेकिंग न्यूज उत्तराखंड से, जहां एक बार फिर से लोगों को भारी बारिश से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने 18 जुलाई से प्रदेश में एक बार फिर मानसून स्पीड पकड़ सकता है, यह अनुमान जताया है। 18 जुलाई को प्रदेश के पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, तो वहीं मौसम विभाग ने 19 से 20 जुलाई को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगली बिग ब्रेकिंग श्रीलंका से, जहां प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने शुक्रवार को देश के अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर भी शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जयंत जयसूर्या ने रानिल विक्रमसिंघे को अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ दिलाई। इससे पहले संसद स्पीकर महिंद्रा अभयवर्धने ने गोटबाया राजपक्षे के राष्ट्रपति पद से दिए इस्तीफे को स्वीकार किए जाने का ऐलान किया। विक्रमसिंघे को 13 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त किया था। अपने खिलाफ भड़के जनाक्रोश से घबराकर गोटबाया पहले मालदीव और फिर सिंगापुर भाग चुके हैं। थाईलैंड के याई नेशनल पार्क में एक गड्ढे में फंसी हथिनी और उसके बच्चे का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। हाथी का 1 साल का बच्चा सबसे पहले गड्ढे में गिरा था, जिसे निकालने की कोशिश में उसकी मां भी गड्ढे में जा गिरी। हाथी और उसके बच्चे को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए वन्य प्राणी विशेषज्ञों की 3 रेस्क्यू टीम्स बनाई गई। बचाव दल ने 7 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को सुरक्षित गड्ढे से बाहर निकाला।